जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 का एक्सरसाइज 4.3 पढ़ने वाले हैं और इसमें गणित में समझने वाले हैं कि समीकरण के जो समीकरण द्विघात समीकरण दिया जाएगा ax² प्लस के जो समीकरण होगा ax² प्लस के bx प्लस के c से तो क्या करते हैं, तुलना करते हैं। उसी के मूलों की प्रवृत्ति पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? मूलों की प्रवृत्ति। और अगर मूल की प्रवृत्ति है तो उनका अस्तित्व पूछा जाएगा। इसी को कहते हैं b² माइनस के 4ac यानी कि विभक्तर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी में विभक्तर रूप लगने वाला। क्या लगने वाला? विभक्तर रूप। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा b² माइनस के 4ac। इसमें तीन बातें आप हमेशा याद रखना। देखो विभक्तर, आप ये b² माइनस के 4ac एक लगा देते हैं, फिर इसमें आप ये तीनों बता देते हैं कैसे कैसे लगेंगी। तो एक पहले सवाल लगते हैं। इसमें सर्वप्रथम ऐसा एक समीकरण दिया, जैसे इसका पहले का ये समीकरण दिया गया है, ये समीकरण दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पे पहले का ये समीकरण है तो लिख लेते हैं। इसका देखो ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 2, b का मान कितना आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा 3 और c का मान कितना आ जाएगा प्लस के कितने आ जाएंगे 5। अब क्या लगा देना? ये फार्मूला लगा देना विभक्तर रूप b² माइनस के 4ac, b² माइनस के 4ac। और अभी ये हमेशा बड़ा रहेगा किससे? 0 से। ठीक है, तो अभी आगे कंडीशन इसकी तीन बातें हैं वो बता देंगे, फिर आपको एकदम कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो एक b का मान रखो, यहाँ कितना आया माइनस के 3 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 5। ठीक है, रख देंगे। ये कितना हो जाएगा 3 3 9 और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 8 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा माइनस के 40। और ये बड़ा रहेगा हमेशा, अभी तो बड़ा ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा 0 से। लेकिन अब यहाँ पे इसका क्या पोल खुल जाती है, इसकी क्या आ जाता है माइनस के 31 और वो अब बड़ा हो जाता है क्या 0 बड़ा हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 का अगर हम आपसे पूछ रहे 0 का माइनस का 5 बड़ा है या माइनस के 12 बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये माइनस का 12 देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये क्या होता है छोटा होगा, लेकिन ये क्या होगा बड़ा। माइनस की जितनी छोटी संख्या जितनी छोटी होती है उतनी क्या होती है बड़ी होती है, और जितनी बड़ी होती है उतनी क्या होती है छोटी। ऐसे सीधे से समझ लो, यहाँ आपको माइनस के 5 रुपया भरना है किसी को, यहाँ पे कितने भरने हैं 12 भरने हैं। कितने भरने 12, तो 12 रुपए ज्यादा होते हैं। तो इसी प्रकार माइनस का 31 क्या है छोटा है किससे 0 से। अब इसमें तीन कंडीशन होती है विभक्तर रूप में। कितनी कंडीशन होती है? तीनों को समझ लेना है। तीन, ये विभक्तर रूप ही लिखा हुआ है तीनों का। अगर सुनो देखो अगर b² माइनस के 4ac ये अगर बड़ा आता है तो मूल कैसे होंगे? भिन्न होंगे। कैसे होंगे? भिन्न होंगे। और वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर क्या होगा ये क्या होगा 0 से क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, क्या होगा 0। अब यहाँ 0 से तो बड़ा है नहीं। दूसरी कंडीशन कह रहा है विभक्तर रूप में ही दो मूल बराबर होते हैं तो क्या लगता है b² माइनस के 4ac बराबर क्या हो जाता है 0। तो अब यहाँ पे भी देखो अब बराबर तो है नहीं, यहाँ कह रहा है कि जो 0 की ये जो मान है वो 0 के क्या हो बराबर हो। तो यहाँ 0 के मान बराबर है नहीं है 0 के बराबर। तीसरा कह रहा है कि कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं b² माइनस के 4ac ये क्या हो छोटा हो 0 से। देखो 0 से क्या हो छोटा, तो यहीं पे तो क्या हो जाएगा 0 से ये क्या है छोटा है। इसके कारण इसके कोई मूल क्या नहीं होंगे, कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? वास्तविक नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, ये तीन बातें आप याद रखना, तीनों से सवाल लगेंगे। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे इसी प्रकार ये वाला सवाल देखेंगे। ये तो क्या हो जाता है अब जब कोई मूल वास्तविक ही नहीं है तो इसका क्या मूल निकाल के करेंगे? मूल ही क्यों निकालना है, तो निकालना ही नहीं। अगला सवाल देखो क्या दिया गया, x प्लस के कितना है 4। ठीक है, कितना था 3x² और प्लस के कितना है 4 √3x और प्लस के कितना है 4 बराबर क्या है 0। तो इसमें सर्वप्रथम क्या कर लेंगे तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। a का मान बोलेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा माइनस के 4 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और c का मान कितना आ जाएगा, c का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। अब लगा देंगे b² माइनस के 4ac अभी क्या होगा बड़ा होगा 0 से। क्या होगा बड़ा होगा 0 से। तो मान रख देंगे ये क्या आ जाएगा माइनस के 4 कितना हो जाएगा 3, b की जगह तो यही है तो b का क्या रख दिया मान, इसका क्या हो जाता है वर्ग, माइनस के क्या हो जाएगा 4, a की जगह कितना है 3 है रख दिया, और b c की जगह कितना है 4 है। अभी भी बड़ा रहेगा 0 से, कई गुना बड़ा है। ठीक है, बड़ा रहेगा। ठीक है, आगे देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 × 16 और 16 ये कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा।
ठीक है। 4 का वर्ग करोगे 16 आ जाएगा और प्लस हो जाएगा। अब अंडर रूट 3 का करोगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, और सॉरी अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। देखो अंडर रूट 3 गुणा के क्या हो जाता है? 3। तो अब वर्ग मीन्स होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 आ गया, ये 16 आ गया, 16 छोड़ती कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। माइनस के 4 कितना हो जाएगा? 12 12 12 24 बात 36 बाचों को कितना हो जाएगा? 48। अब भी क्या है? बड़ा है। लेकिन अब क्या हुआ? 0 बराबर क्या आ गया? 0 बराबर क्या आ गया? 0, क्योंकि ये क्या हो गए? घट गए। अब 0 बराबर 0 किस में होता है? इसमें देखो क्या दूसरी कंडीशन बताई थी, दो मूल बराबर होते हैं तो उसमें 0 क्या होता है? b स्क्वायर माइनस के 4ac क्या होता है? 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिख देंगे? दो मूल बराबर हैं। दो मूल क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अब लगा देंगे। अब बराबर है तो इनके मान भी ज्ञात कर लोगे, तो इसके क्या कर लो आप? गुणनखंड कर लो। इसके क्या कर लेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो जब गुणनखंड करेंगे तो कितना लिखा हुआ है? 3x स्क्वायर और माइनस के 4 अंडर रूट 3x और प्लस के 4 बराबर 0। देखो वैसे तो कहा गया इसमें सीधे धराचार विधि लगा दो, लेकिन धराचार विधि न लगा के आप कैसे सीधे से सवाल कर लो, धराचार से ही लगा दो। चाहे धराचार से लगा देंगे सीधा, वैसे भी इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि गुणनखंड नहीं होंगे। और ये समीकरण है उनके नहीं होंगे, लेकिन इसके तो गुणनखंड हो रहे हैं। ठीक है, तो आप धराचार मेथड लगा दो। सी तरह धराचार से भी क्या निकलता? मान निकल आता गुणनखंड का जो भी होता है, श्री धराचार्य। और सी धराचार्य फार्मूला याद रखना क्या है? याद रखना माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस के 4ac बटे कितना होता है? 2a होता है। क्या होता है? 2a। देख लें ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? धराचार्य होता है। और वो किस में लगा देना है? इसमें लगा देना है। ठीक है, किस में लगा देना? इसमें। तो वैसे ही दो मूल अपने आप निकल आएंगे। देखो कैसे निकल आएंगे। इतना तो आपने b स्क्वायर माइनस के 4ac अभी निकाला ही, इतना तो पूरा निकाला ही। क्या निकला था? देखो b का मान कितना है? माइनस के x बराबर लिख लेंगे। ठीक है, क्या होता है? ये x बराबर होता है। ठीक है, अब x बराबर यहाँ लिख लेंगे। देखो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के b का मान कितना है? b का मान देखेंगे कितना है? 4 अंडर रूट 3। तो ये किसका हो जाएगा? प्लस के 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। यही हो जाएगा b का मान। ठीक है, और ये तो अभी आपने निकाला प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना निकाला था? 48 निकला था b स्क्वायर। ठीक है, और माइनस के 4ac भी कितना लिखना था? 48 निकला था। बटे कितना हो जाएगा? 2a। 2a का मान कितना है? 2a का मान कितना है? देख लेंगे। a का मान कितना है? 3 दूनी कितना हो जाएगा? ठीक है, थोड़ा और बढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस के 4 क्या आ जाएगा? 4 अंडर रूट 3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा उधर। अब ये बटे कितना हो जाएगा? 3 है यहाँ पे। कितना है? 3 है। 6 लिख दिया था। ठीक है, तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। अब 2 से ये क्या कर देंगे? काट देंगे। तो जब काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट कितना आ जाएगा? 3 और बटे कितना हो जाएगा? 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बढ़ गया है। देखो 3 को ये क्या कर दे रहा है? ध्यान से समझो, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जो ये 3 आ गया है, देखो 3 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखेंगे 3 अंडर रूट क्या लिखेंगे? गुणा 3 कैसे लिख देंगे? और बटे कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। ठीक है, अरे सॉरी ये नहीं, इसको 3 को इसको लिख लेंगे अंडर रूट 3 गुणा क्या लिख कर लें? अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट कितना आ जाएगा? 3। कितने बार लिख दोगे? 2 बार। 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3। ये क्या आ गए? इसके मूल आ गए। देख लेते हैं साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये इसके क्या आ जाते हैं? मूल आ जाते हैं। ठीक है, हो गए ये भी मूल। अगला सवाल देखो, ये वाला लगाएंगे तो इसमें भी क्या लगा देंगे? b स्क्वायर माइनस a का सीधा मान लिख दें। इसमें a का मान कितना आ जाएगा? 2। b का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 6 और c का मान कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3। क्या लगा देंगे? b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो लगा देंगे। अब बराबर 0 ऐसे लिख लेते हैं इसे। अभी ये बड़ा है। क्या है? से भी बड़ा है। जब भी नीचे चिन्ह लग जाए तो उसे क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा? ये b स्क्वायर है तो माइनस 6 का यहाँ पे क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। ठीक है, और ये माइनस के 4, a का मान कितना है? 2 है और c का मान कितना है? 3 है और अभी से बड़ा है तो ये कितना आ जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा? 24 और बराबर अभी ये क्या होगा? से भी बड़ा है। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या आ जाएगी? आगे देखेंगे। ये देखो क्या आ जाएगी कंडीशन? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कितना बचेगा? 12 0 से क्या होगा? बड़ा। तो बताओ तीसरी इनमें से कौन सी कंडीशन लग जाएगी? इन तीनों में से बताओ कौन सी लग जाएगी? इन तीनों में से कौन सा जो बड़ा है? बड़ा हो मान, तो बड़ा तो यही है।
कौन है ये, बड़ा है पहला वाला, तो इसके क्या आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे क्या, दो मूल भिन्न होंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो कुछ और कर लो या तो उतार लो, तब तक इसका क्या कर देते हैं, थोड़ा ये साफ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। 3 बात, बस ये 3 बातें याद रखो, सवाल सब लग जाएगा, कोई ऐसा बचेगा नहीं जो सवाल ना लगे, ठीक है। अगला देखो क्या हो जाएगा, यही था। अब इसके क्या कर देंगे, जब इसके क्या लिखेंगे, इसके क्या, कौन सी कंडीशन आ रही है, दो मूल कैसे होंगे, भिन्न, तो लिख देंगे उत्तर में क्या हो जाएगा, दो मूल, ठीक है, दो मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब जो होंगे उन्हें याद कर लेंगे, किस कौन वाले फार्मूला से, श्रीधराचार्य से कर लेंगे। x बराबर क्या बताया था, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a बताया, यही बताया, मान रख देंगे। देखो b का मान कितना दिया गया यहाँ पे, माइनस के 6 तो प्लस के 6 हो गया, ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस के 4ac अभी निकाला, कितना निकाला था, ये कितना निकाला था, इतना, ये कितना हो गया था, 6 का वर्ग यानी 36 हो गया था, और माइनस के ये तो निकाला था, तो कितना निकल आया था, माइनस के क्या निकल आया था, 24 निकल आया था, बटे क्या हो जाएगा 2, और ए का मान कितना है, ए का मान देख लेंगे 2 है, तो ये कितना निकल आएगा, देखो प्लस के 6 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा, 12 बचेगा, क्या बचेगा, 12 बटे कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट, अरे 2 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा और बढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस के 6 और 2 प्लस के 2, और ये कितना लिख देंगे 2, देखो 12 को कैसे लिख लेते हैं, 12 को ध्यान से समझना, 2 गुणा के क्या लिखेंगे 3 बराबर क्या आ जाएगा 12, तो इसमें देखो जोड़ा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 का जो जोड़ा बन जाएगा वो 2 कहाँ निकल आएगा, बाहर निकल आएगा, 2 अंडर रूट क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है, और बटे ये क्या हो जाएगा, पूरे का देखो बटे कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, ठीक है। अब जब 4 हो गया तो यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 3 और प्लस माइनस कितना बचेगा, अंडर रूट 3 बटे कितना बचेगा 4, ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 3 प्लस के अंडर रूट कितना आ जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसके अलग अलग क्या कर देंगे, मान निकाल देंगे, क्या कर देंगे, अलग अलग मान निकाल देंगे। देखो x बराबर देखो क्या निकल आएगा, x बराबर एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, ये वाला 3 प्लस के अंडर रूट 3, ये वाला प्लस चिन्ह ले लिया, बटे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब एक बार क्या ले लेंगे, माइनस वाला ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे माइनस वाला, ये वाला प्लस वाला लिया था, अब क्या ले लिया माइनस वाला जब लोगे तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, देखो माइनस वाले के लिए x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 3, और ये माइनस के अंडर रूट 3 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये किसके लिए हो गया माइनस वाले, ये दोनों के मूल भी हो गए, अगर 2 मूल भिन्न है तो ये आ जाएंगे, दोनों के क्या आ गए भिन्न आए मूल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। इसी एक्सरसाइज का दूसरा सवाल देख लेंगे, क्या देख लेंगे दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में देखो क्या कहा गया है, ध्यान से समझना है, क्या आपको कहा गया है कि द्विघात समीकरण में के का द्विघात समीकरण दिए गए और किसका मान पूछा गया है, के का मान पूछा गया, किसका मान पूछा गया, के का मान पूछा गया, और कहा और गया है क्या, क्यों कब क्या कहा गया है कि 2 मूल कैसे हैं बराबर हो, तो ज्ञात करना है के का, जब के का जब मान निकालेंगे तो 2 मूल बराबर होंगे, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर क्या होगा 0 होगा, तभी तो मूल बराबर होंगे, तो फार्मूला ये पूरा ही क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा 4ac बन जाएगा, क्या बन जाएगा 4ac बराबर है ना, तो जब कंडीशन क्या होती है बराबर तभी ये तो फार्मूला लगता है। अब बस इसमें क्या करना है, ए का मान निकाल लेना है और किसका मान निकालना है, एबीसी के मान निकाल लेना है, और इस फार्मूला में क्या कर देना रख देने, और क्या निकल आएगा के का मान निकल आएगा। यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c से तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और b का मान कितना आ जाएगा k आ जाएगा, और c का मान कितना आ जाएगा प्लस के 3 आ जाएगा। फार्मूला मूल बराबर है, यही लगा देना है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर क्या लगा देना, 4ac बराबर लगाना है, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा क्योंकि बराबर ही, तो क्या लगा देना बी स्क्वायर माइनस के, और ये 4ac जो माइनस के तो वो इधर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा, ठीक है 4ac हो जाएगा। आप देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान रख देना, के का मान कितना है, बी का मान क्या है के है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यानी कि के का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह क्या रख देंगे के, तो के का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4 ये वाला रखा, ए का मान कितना है 2 है, सी का मान कितना है 3 है, रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 यहाँ कितना हो जाएगा 24, क्या आ जाएगा 24। अब ये जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लग जाता है अंडर रूट लग जाएगा, तो इस पर क्या लग जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा
24 हो जाएगा। अब 24 का देखो क्या निकल आएगा, 24 के गुणनखंड अगर करोगे √24 के तो क्या आ जाएंगे, 2 गुणा के 2 काट लो ना, 2 गुणा के 2 4 हो गया, और गुणा के 2 8 हो गया, और 3 के कितना हो जाएगा 24, यही तो होगा। काटेंगे जब 24 के तो ये तो गुणनखंड होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे √2 कहाँ निकल आएगा, बाहर निकल आएगा, ठीक है। √2 ये इसमें क्या निकल आएगा, जो 2 है इसमें क्या निकल आएगा बाहर, तो 2 बाहर निकल आया तो क्या हो जाएगा 2 √2 और कितना बचेगा 3 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते के बराबर प्लस माइनस कितना 2 रूट कितना 6, तो के मान क्या क्या आ जाएंगे, एक बार प्लस ले लेंगे तो 2 रूट कितना आ गया 6, एक बार माइनस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 रूट 6, ये क्या आ गए के क्या आ गए मान आ गए, ठीक है। पहला सवाल हो जाएगा ये। इसी प्रकार दूसरा देखो, दूसरा थोड़ा सॉल्व किया गया है, दूसरा सॉल्व करोगे तो इसका इसमें गुणा कर लोगे तो क्या हो जाएगा kx² हो जाएगा माइनस के 2 kx हो जाएगा प्लस के कितना हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे a का मान बोलो जरा, a का मान क्या आ जाएगा k आ जाएगा, b का मान बोलो, b का मान क्या आ जाएगा माइनस के 2k आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा माइनस के 2k आ जाएगा, और c का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। लगा क्या देना है b² बराबर क्या लगा देना 4ac, यही तो फार्मूला बनाया है ना, मूल बराबर है तो लगा देंगे। यहाँ पे कितना है माइनस के 2k का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2k का क्या हो गया स्क्वायर हो गया बराबर 4, a का मान कितना है k है, और b का मान और c का मान कितना है 6 है, तो ये कर देंगे पूरा कितना आ जाएगा 4, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4k² हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा 6 चौगु 24 क्या आ जाएगा k आ जाएगा। अच्छा देखो k ये है स्क्वायर है तो एक ये कम हो जाएगी कम। अब यहाँ पे क्या बचे k, अब ये जो गुणा में 24 थे वो बटे में चले जाएंगे, 24 बटे के क्या आ जाएगा इसके, तो k बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 3 कितना होता है, एक कर लो 8 क्यों आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 चौगु 24 होता है, के बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरे के सभी सवाल हो गए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो क्या ले लो उतार लो इसे, फिर हम अगला सवाल लिखते हैं। इसी का तीसरा सवाल देख लेंगे, इसी एक्सरसाइज का तीसरा। देखो तीसरा सवाल में क्या कहा गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के कितनी हो दोगुनी हो, क्या हो दोगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई क्या करिए ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है ज्ञात करनी है, चौड़ाई से दोगुनी हो तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करने माना, देखो पहले बात क्या की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो चौड़ाई को क्या मान लो यहाँ पे x मान लो, क्या मान लो चौड़ाई को क्या मान लिया, चौड़ाई को क्या मान लिया x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी, तो लंबाई क्या हो जाएगी इसी की दोगुनी कर दो, क्या कर दिया दोगुनी कर दी तो क्या हो गई 2x हो गई, समझ में आया। का क्षेत्रफल, अब देखो क्या कहा गया है एक ऐसी बगिया, हाँ तो ये बगिया बनाने लग रहा है कि किसकी बात कर रहा है आयत की, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित क्या होता है चौड़ाई, यही होता है, ठीक है। और क्या लगा देंगे आयत कहीं तो लंबाई चौड़ाई किसके क्षेत्रफल में आता है आयत के, तो लंबाई चौड़ाई की बात की तो आयत, ये क्षेत्रफल कितना दिया गया देखो क्षेत्रफल कितना दिया गया रख देंगे, पहले लंबाई कितनी दी गई 2x दी, चौड़ाई क्या दी है x दी, ठीक है। और इनका क्या कर दिया क्षेत्रफल कितना दिया गया, क्षेत्रफल देख लेंगे, क्षेत्रफल भी दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया 800, कितना दिया गया 800, तो इसे कर देंगे ये कितना आ जाएगा 2x² हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 800, ये 2 से क्या काट देंगे तो x² बराबर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। अब जो 400 आ गया है यहाँ पे क्या करेंगे x² है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इस पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो रूट के कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब ये किसका वर्गमूल होता है देख लेंगे, ये किसका वर्गमूल होता है, ये किसका होता है x बराबर ये वर्गमूल होता है सर किसका 20 का, किसका होता है 20 का, ठीक है। तो 20 बराबर कितने आंसर देखो x बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, प्लस माइनस का कितना आ जाएगा 20, तो इसमें तो लंबाई की बात की तो हमेशा प्लस ही लेते हैं, तो माइनस का तो लेंगे नहीं, तो क्या लेंगे 20 लेंगे, तो देखो चौड़ाई क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, लंबाई क्या आ जाएगी क्या आ जाएगी 2 गुणा के 20 बराबर कितना आ जाएगा 40, और इनका अगर गुणा करोगे तो देखो 20 और क्या कर लेंगे 40 का गुणा करेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा, तो कितना आ जाएगा 800, वही तो दिया है, तो क्या है हाँ है और ज्ञात भी कर दिया है, कितना आ गया है 20 और कितना आ गया 40 आ गया है, ठीक है 20 और क्या आ गया 40, ये तीसरा हो जाता है। अब इसके बाद चौथा सवाल देखते हैं इसका। अब देखो इसी एक्सरसाइज का चौथा सवाल देख लेंगे। देखो चौथा सवाल में क्या कहा गया है,
देखो चौथा सवाल में क्या गया है, निम्न स्थिति संभव है। अब चेक करना है कि स्थिति संभव है या नहीं। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब स्थिति क्या दी गई, कहा गया है कि दो मित्रों की आयु का योग कितना 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में, वर्षों का गुणनफल कितना था 48 था। कितना था 48 था। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे ये कितना था 48 था। तो ये देख लेते हैं इसका सवाल। अब देखो क्या बनेगा, अब है स्थिति तो संभव, हम चेक कर लेंगे। माना पहले मित्र की आयु क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे x। ठीक है, दूसरे की क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु देखो क्या हो जाएगी। देखो मैं आपसे ये कह दें कि दो संख्याओं का योग कितना है 10 है। दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग कितना है 10 है। कितना है 10 है। तो एक संख्या उसमें 5 है, तो दूसरी संख्या आप बता दोगे कितनी होगी। तो आप एकदम झटके से बता दोगे, हाँ सर एकदम बता दें। 10 में से कितना घटा दें, 5 घटा दें, ये वाली संख्या इधर भेज दें। तो वो संख्या मान लो ये संख्या ही थी, तो कितना आ जाएगा 10 में। तो ऐसे ही पहली संख्या कितनी दे दी x, और उनका योग कितना दे दिया है 20 दिया है। कितना दिया है 20 वर्ष। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते दूसरे की 20 में से क्या करें हम, यहाँ पे देखो एक x दिया, दूसरा मित्र दिया, दूसरा मित्र इसकी आयु दी, और बराबर कितना दिया 20। तो दूसरा मित्र बराबर दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस के x नहीं हो जाएगा। तो बस यही कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 20 माइनस के क्या हो जाएगा x हो जाएगा। समझ आया। कहा गया कि दोनों का गुणनफल कितना है 48 है। तो दोनों का गुणनफल देख लेंगे, दोनों का 48 है। तो पहले की क्या थी x, दूसरे का गुणनफल कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या कहा गया है, दूसरे की क्या थी 20 माइनस के x थी। 20 माइनस के क्या थी x थी, बराबर क्या था, अभी नहीं थोड़ा और बढ़ जाएंगे। देखो 20 माइनस के x नहीं करेंगे, थोड़ा और दिया गया है इसमें। देखो क्या दिया गया है, ठीक है, क्या कहा गया है 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, कितने वर्ष 4 वर्ष। तो 4 वर्ष पहले लिख लेंगे, 4 वर्ष पहले या पूर्व। पहले मित्र की क्या हो जाएगी, पहले मित्र की आयु क्या आ जाएगी x माइनस, देखो पहले का हमेशा क्या किया जाता माइनस, तो x माइनस की क्या हो जाएगा 4। उसी प्रकार दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस के x मानी थी, माइनस के 4 और हो जाएगा। तो ये कितनी निकल आएगी x, ये कितना निकल आएगा 4 घट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 20 में से 4 ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा 16 माइनस के x। अब उनका दोनों का गुणनफल कितना दिया गया 48। अब कर देंगे तो ये कितनी आ गई x माइनस के 4, और ये कितना आ जाएगा x माइनस के कितना हो जाएगा, कितना x माइनस नहीं होगा, कितना होगा 16 माइनस के क्या हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर कितना दिया गया उनका 48 दिया गया। रख देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसमें करोगे तो 16x आ जाएगा। ठीक है, इसमें करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। इसका इसमें करोगे 16 चौकू कितना हो जाएगा, 16 कम 16 32, 16 48, 16 चौकू 64 हो जाएगा, माइनस का 64 हो गया। ठीक है, फिर इसमें करोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, ये 16 और 4 कितने हो गए 20। ठीक है, अब इधर लेके जाओ, ये कितने हो गए एक्स स्क्वायर इधर लेके जाएंगे, 48 लिखा था, एक्स स्क्वायर इधर लेके गए तो किसका हो गया प्लस का हो गया। ये कितने हो गए 4 और 16 20 हो गए, 20 प्लस के इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, माइनस की एक्स स्क्वायर था इधर प्लस का हो गया। ठीक है, अब 64 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के क्या हो जाएंगे 64 हो जाएंगे, प्लस का 48 लिखा था और बराबर क्या लिखा हुआ है इधर क्या रह गया 0, क्योंकि हम यार 0 को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, कई लोग इसे 48 का और यहाँ पे 20x होगा, कितना होगा 20x होगा। ठीक है, अब देखो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा 20x आ जाएगा, और प्लस का ये कितना हो जाएगा 8 4 कितना हो जाएगा 12 की कितना आ जाएगा 2, और कितना हो जाएगा 6 10 और 1 हासिल क्या हो जाएगा 11। तो कितने आ गए प्लस के 112 बराबर क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या लगा देना विभक्तर रूप लगाना है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac से सब लगाना है सवाल। ठीक है, तो गुणनखंड करने जाओगे तो इसका बॉल लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बॉल लंबा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेंगे इसे।
तो देखो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, बी स्क्वायर माइनस के 4ac लगा के इसके मूलों को चेक कर लो। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac लगा लेंगे तो यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा 1, b का मान कितना आ जाएगा माइनस के 20 और c का मान कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। और क्या कर लेना है, चेक कर लेना बी स्क्वायर माइनस के 4ac से, बी स्क्वायर माइनस के 4ac से क्या कर लेना है, चेक कर लेना। अभी इधर का मान क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो अब देखो क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो b का मान कितना है माइनस के 20 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ग, माइनस के 4, ठीक है। a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 100, कितना हो जाएगा 100 कितना है 12 है, कितना है 112 है, बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो बराबर 0 नहीं होगा, अभी तो इधर हाल फिलहाल में ये तो मान बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 400 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -4 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, माइनस क्या हो जाएगा 4 और ये क्या आ जाएगा 4, बराबर अभी भी बड़ा ही होगा। लेकिन अब क्या आ गया है, ये माइनस के 48 बचेगा, 400 में से ये 448 घट जाएंगे और ये क्या आ जाएगा अभी भी क्या होगा बड़ा। यहाँ पे देखो क्या है, कोई मूल अस्तित्व में ही नहीं होगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस के 4ac आपको मैंने कंडीशन में बता दिया था, क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर छोटा है तो क्या हो जाता था, कोई देखो क्या बताया था, कोई मूल वास्तविक होते ही नहीं है। और जब वास्तविक होते ही नहीं है तो मान किसका निकालने जाएंगे, किसी का नहीं मान निकालने जाएंगे। इस प्रकार ये क्या हो जाएगी, स्थिति क्या हो जाएगी, संभव नहीं होगी। और इसका आंसर कितना, यही 48 ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार कर लेंगे, ठीक है। अब लास्ट सवाल देखते हैं, इसका 5वां सवाल। अब देखो ये 5वां सवाल देख लेंगे। 5वां सवाल में क्या कहा गया, क्या परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, और अगर संभव है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो देखो अब पहले सर्वप्रथम क्या दिया, परिमाप दिया, तो हम आयत ही समझ के सवाल करेंगे। तो माना इसका क्या मान लेंगे, लंबाई क्या मान लेंगे, लंबाई या लंबाई मान लो या चौड़ाई मान लो, चलो लंबाई को ही मान लेते हैं, लंबाई क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। तो परिमाप दिया गया, क्या दिया गया है, तो परिमाप। अच्छा आप परिमाप बताएंगे, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का तो परिमाप, तो आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई प्लस के क्या होता है, चौड़ाई, यही होता है। तो ये परिमाप कितना दिया गया है, 80 दिया गया, कितना दिया गया 80। 2 लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे देख लें, लंबाई मैंने क्या मान ली x और प्लस के क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 40 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस के क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा चौड़ाई। और चौड़ाई बराबर अगर निकालेंगे तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस के क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये क्या निकल आई, चौड़ाई निकल आई, क्या निकल आई, चौड़ाई। तो ये क्या निकल आई, आयत से क्या निकल आई, चौड़ाई। अब इसका क्या लगा देंगे, ये चौड़ाई निकल आई, ये लंबाई निकल आई, अब क्या लगा देंगे, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखो कितना दिया गया, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई। ये कितना दिया गया है 400 और बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा x माना था लंबाई और इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगी 40 माइनस के क्या हो जाएगा x। इसका गुणा कर देंगे, ये देखो गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 40x आ जाएगा और माइनस के क्या आ जाएगा x² आ जाएगा, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना दिया 400। तो ये इधर ले आते हैं, जब ये इधर लाओगे तो किसके हो जाएंगे, x² हो जाएंगे। इधर आएंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा और प्लस के कितने हो जाएंगे, प्लस के कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे यहाँ पे 400 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। चाहे आप गुणनखंड कर लो चाहे कुछ भी कर लो, गुणनखंड करोगे तब भी हो जाएगा और वैसे भी करोगे तो तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके क्या कर लें, गुणनखंड कर लें या श्रीधरा 4 से लगा दें, किसी से बताओ, आप बताओ किससे लगा लिया जाए इसका सवाल, ठीक है। देखो किससे कर लेंगे, गुणनखंड से ही कर लो, गुणनखंड से सबसे सरल रहेगा। क्या हो जाएगा x² जोड़ के कितना आना चाहिए 40, तो हाँ ये 20 प्लस के कितने कर दो 20x और प्लस के कितने कर दो 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा x² माइनस के कितना आ जाएगा 20x और माइनस के कितने आ जाएगा 20x और प्लस के कितना आ जाएगा 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लिया तो x माइनस के क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे माइनस के 20 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस के यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये x माइनस के 20 एक बार आया और एक बार क्या है x माइनस के 20 आया, बराबर क्या आ गया 0। अब इनको क्या कर देंगे, अलग अलग क्या कर लेंगे, रख लेंगे। x बराबर कितना आ जाएगा 20, एक बार रख दिया तो भी कितना आ जाएगा 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20। ऐसे ये भी 20 निकल आएगा, ठीक है, क्या निकल आएगा x बराबर ये भी कितना आ जाएगा 20। तो हम पहले देखो क्या माना था, आयत की लंबाई क्या मानी थी 20,
ठीक है, क्या मानी थी 20, तो 20 आ गई। चौड़ाई क्या मानी थी, चौड़ाई देखो क्या कहाँ आ गई थी, ये चौड़ाई थी, तो चौड़ाई 40 में से कितने घटा देंगे, 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है, तो निकल आएगा। हाँ संभव है, ये स्थिति क्या है, संभव है, नहीं तो करके देख लो। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 20, लंबाई गुणित क्या हो जाएगा चौड़ाई, तो बराबर कितना आया 400, और 400 तो ही तो दिया था, क्या दिया था, उनका क्षेत्रफल कितना दिया था 400। परिमाप भी चेक कर लो, देखो इतना ही आएगा, 2 गुणित क्या होता है लंबाई प्लस के चौड़ाई, 20 प्लस के क्या हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया 40, 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, ठीक है, कितना आ जाएगा 80। इस प्रकार क्या हुआ पूरी। देखो गणित से डरा मत करो, गणित को लगाते रहा करो, और बीच में थोड़े बहुत हंस भी लिया करो। गणित में हम आपको बीच में टॉपिक में हंसा नहीं सकते, नहीं तो हमारी कोशिश तो यही रहती है कि आपको बोरियत महसूस ना हो, तब भी हम A to Z सवाल लगाते हैं और आप अपनी कॉपी पे करते रहें। अगर आपको समझ में आया है, अगर वीडियो को अच्छे से आपके लिए उपयोगी हुआ तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और जिसको आवश्यकता है उस तक हमारे इस वीडियो को पहुँचाएँ। सभी को पुनः जय हिंद।